हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडेट सीरीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था ये लेडी सिटी के अंदर घुस चुकी है, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है, पकड़ में आ चुकी है, अब यहाँ से भाग नहीं सकती। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी सारी पावर को यूज करके इन सभी लोगों को खत्म कर दे, या फिर यहाँ पर बंदी बनना एक्सेप्ट कर ले जीलोंग अपनी बहन के साथ में, और कुनमैन दूसरी तरफ से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तैयार है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जिसके मन में इसके लिए थोड़ी सी दया है, असल में वो इसकी एज को देख रहे हैं, गुफी बोलने लगता है हमें थोड़ा आराम से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी एज बहुत ज्यादा है, जरा सा भी गलत अटैक किया तो ये खत्म हो सकती है। जब गुफा बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी जान से इसको प्रोटेक्ट करो, और वैसे भी इसने हमारे काफी सारे लोगों को मारा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। फैंग भी सपोर्ट करते हुए बोलती है बिल्कुल सही बात है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है, केवल उनकी हड्डियां बची है, उनकी बॉडी तक पहचान में नहीं आ रही, इसका मतलब ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर तुमने इसको जरा सा भी कमजोर समझने की कोशिश की तो जरूर से ये तुम्हें भी खत्म कर देगी। और क्वीनमैन, अगर तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करने में जरा सी भी दिक्कत है तो तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारी जगह मैं आ जाती हूँ उसको खत्म करने के लिए। क्वीनमैन कहता है नहीं नहीं, इस फाइट के लिए तुम्हें कूदने की जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल सकता हूँ, और वैसे भी मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलानी है। इसमें फैंग बोलती है हमेशा ऐसा ही होता है, इन्फॉर्मेशन निकलने के चक्कर में हम उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो बंदा भाग जाता है। ऐसा कुछ ही मत करना, ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको प्रोटेक्ट करो और इसे खत्म कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, ये मरनी चाहिए बस किसी भी तरीके से, अगर यहाँ से भाग जाती है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इस टाइम पर जीलोंग जो कि अपनी सिस्टर के साथ में है, उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है तुम देखो एक फाइटर किस तरह से फाइट करता है, मेरी फाइटिंग स्किल्स तुमसे कई ज्यादा शानदार है, तुम मुझसे काफी कुछ सीख पाओगे। जीलोंग की तरफ से एक्सेप्ट करता है कि हाँ काफी कुछ सीख सकता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम इस असिस्टेंट को देखते हैं जो कि चेंगली के साथ में। असिस्टेंट अभी भी बंदी हुई है, चेंगली से बात कर रही है। चेंगली ने अभी अभी इसके सामने ऑफर रखा है कि तुम चाहो तो हमारे विलेज को ज्वाइन कर सकती हो, इसका एक पार्ट बन सकती हो, और इसके लिए इसने साफ मना कर दिया है क्योंकि वो यहाँ पर चेंगली को मारने के लिए आई थी, उसे दोस्ती करने के लिए नहीं। चेंगली इस टाइम पे सोच रहा होता है ये मिगी काफी अच्छी दोस्त है, अगर हमारे विलेज को ज्वाइन कर लेगी तो हमें काफी ज्यादा फायदा करेगी, इसके पास असिस्टेंट की स्किल है और मेरे पास में अभी कोई भी प्रोफेशनल असिस्टेंट नहीं है जो कि किसी जगह पर जाकर किसी को खत्म कर सके। अगर ये मेरे पास में होती है तो इसकी मदद से काफी सारे किंग्स को मारा जा सकता है और काफी बड़े बड़े स्टेट्स को मैं अपने कब्जे में कर सकता हूँ। इसके बाद में चेंगली फ्यूचर की सोचने के बजाय प्रेजेंट की सोचने लगता है, वो इसको भरोसा दिलाना चाहता है कि वो अपने विलेज को ज्वाइन कर ले। इसके बाद में आगे बोलता है वैसे मुझे कुछ टाइम पहले एक सपना आया था, मेरा एक सपना है जो कि मैं पूरा करना चाहता हूँ, क्या तुम स्क्वायर में जानना चाहती हो? जिनिंग बोलती है नहीं मुझे नहीं जानना। चेंगली कहता है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, मेरा सपना यह है, मैंने कई बार ऐसा देखा है जो कमजोर और गरीब लोग होते हैं वो सुअरों की तरह होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बुरी तरह से कट रही होती है, और जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को शेरों की तरह समझते हैं जो कि उन सुअरों का कभी भी शिकार कर सकते हैं। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है और इस वजह से मैं सब कुछ एकदम बराबर के लेवल पे लाना चाहता हूँ। तभी ये रिंग दोबारा से बोलती है मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बंद कर दो ये सब। तभी चेंगली के बोलता है नहीं मैं अपनी कहानी पूरी सुनाऊंगा और तुम बंधे हुई हो, तुम्हें पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी में आगे ऐसा होता है मैं ये चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट हो जिसके अंदर सभी लोग एकदम बराबर की लाइफ जिए, उन सभी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़े कि कौन गरीब है और कौन अमीर, सबके साथ में एकदम बराबर का बिहेव हो, सबकी बराबर की रेपुटेशन हो। जिनिंग को इस समय चेंगली की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अजीब सा मुंह बना के बैठी होती है। तभी एकदम से चेंगली को एक स्क्रीन शो होती है जिसपे लिखा हुआ है एक अर्जेंट मिशन एक्टिवेट हुआ है, एक ओल्ड नन जो कि मूल्य टेंपल से बिलोंग करती है, तुम्हें उसे खत्म करना है। इसी स्क्रीन को देखकर चेंगली को एक चीज समझ आती है, ये जो ओल्ड नन है ये जरूर से उसके खुद के विलेज के अंदर है, उसको अभी जाकर उसे खत्म करना पड़ेगा। ओल्ड नन वहां पे मौजूद है, मतलब जरूर से वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही होगी विलेज के ऊपर, जरूर से कुछ ना कुछ खतरा आया है। वो तुरंत न्यू से बोलता है न्यू जल्दी हमें निकलना पड़ेगा सीधे सिटी की तरफ, और इसी के साथ में इस असिस्टेंट को उठाकर न्यू चेंगली के साथ में सीधे टोर्ट सिटी की तरफ निकल जाती है। यहाँ से हम दोबारा से टोर्ट सिटी का सीन देखते हैं। अभी तक फाइट शुरू नहीं हुई है, हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, ये ओल्ड नन अपनी जगह पे खड़ी हुई है। इस समय ये लेडी अपने दुश्मन की पावर को कैलकुलेट कर रही होती है। ये बीस्ट जिसके अंदर टोइस बीस्ट की पावर है वो समझ जाती है ये तो ताकतवर क्यों है, और इसके अलावा क्वीनमैन और बाकी सब ये सभी एलिट लेवल पर है, वो इन सभी से फाइट कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा बैक ऑफ कर रही होती है, वो भी जल्दी से अटैक करना शुरू नहीं करना चाहती। यहाँ पर जीलोंग की सिस्टर जीलोंग को बताने लगती है इस फाइट से तुम एकदम दूर रहोगे, ये मूनलाइट टेंपल से बिलोंग करती है, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ है, इसके पास में काफी खतरनाक स्किल है, ये जितना कुछ कर सकती है उतना कुछ तो हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें थोड़ा समझ के इसके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी क्वीनमैन सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करता है, वो अपने स्पेयर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लेडी अपने ब्लैक फॉक्स का यूज करके उस स्पेयर को चारों तरफ से उस ब्लैक फॉक्स ढक देती है। क्वीनमैन घबरा जाता है कि ये क्या चीज है, वो जोर से उसको जीवन पटकने लगता है, बड़ी मुश्किल से ब्लैक फॉक्स वहां से हटता है। इसके बाद वो थोड़ा पीछे तरफ हटकर किसी से कहने लगता
लगता है थोड़ा संभल के उसको प्रोटेक्ट करना। उसका एक ब्लैक फॉग बहुत जहरीला है, वो हड्डियों को गला सकता है, वो बिल्कुल भी तुम्हारे स्किल को टच नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ वो जीलों की सिस्टर से कह रहा है, जो कि इसके एकदम पास से पहुंच चुकी है। वो अपने स्पेयर के साथ में एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है। ये लेडी अपने आप ही अपनी पूरी बॉडी को एक ब्लैक फॉग में कन्वर्ट कर लेती है। स्पेयर पूरी तरीके से उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस लेडी को कुछ होता नहीं है। वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और इधर को सब चौंक चुके हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब स्पेयर पूरी बॉडी के आर पार हो गया, उसके बावजूद भी ये बंदा अभी तक जिंदा है और इसके अलावा ये अटैक करने की भी कोशिश कर रही है। इस लेडी ने उसके स्पेयर को अपने हाथों से पकड़ लिया है और फिर इसके बाद में वो जोर से फूंक मारती है। उसके मुंह से ब्लैक रंग का फॉग बाहर निकलता है और सीधे इसकी बॉडी की तो बनने लगता है। इसको पहले से पता है वो धुआं बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। वो बड़ी मुश्किल से पीछे की तरफ होकर किस तरह से अटैक को डॉज करती है। अब ये परफेक्ट टाइम है पीछे की तरफ से अटैक होने का। कुर्मिल को एकदम परफेक्ट मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने का। वो पीछे तरफ से अटैक करने लगता है। जब लेडी पीछे तरफ देखती है तभी जिलों की सिस्टर भी अटैक करने लगती है। वो उसकी तरफ देखने लगती है, तभी तीसरा अटैक भी होता है जो कि ये बुल कर रहा है। अब एक तरफ से तीन साइड से इस लेडी के ऊपर अटैक हो रहे हैं और तीनों इतने खतरनाक जो कि इसको खत्म कर सकते हैं। तीनों एकदम से आकर उस जगह पर टकरा जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। जो घर इस जगह बना हुआ है उस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरी जगह से उस जगह को नष्ट कर दिया गया है। सारे दर्शक जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं उन सभी को लग रहा होता है ये फाइट शायद तक खत्म हो चुकी है और उन सभी को ये भी लग रहा होता है शायद से इस फाइट को खत्म करने के लिए कुछ ज्यादा चीजों को दांव पे लगा दिया गया है। तीन इतने खतरनाक अटैक करने की जरूरत नहीं थी। अटैक करने के चक्कर में एक इतनी बड़ी बिल्डिंग नष्ट हो गई, ये करने की जरूरत नहीं थी। शायद से इसको आसान तरीके से किया जा सकता था। तभी फेंगर को समझाई लगती है नहीं ये तभी आसान नहीं होने वाला। सोचो एक लेडी जो कि चुपचाप हमारी सिटी के अंदर एंटर करने में कामयाब हो गई, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद कोई भी कुछ भी चिल्ला नहीं पाया। उसने लोग सिपाहियों के चिल्लाने से पहले उन सभी को खत्म कर दिया, उनकी बॉडी तक गला दी। उसके अंदर कितनी पावर हो सकती है। अगर इस तरीके से भी इस लेडी को खत्म किया जा सकता है तो ये भी बहुत सस्ते में हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी वो लेडी खत्म हुई है। इसके अंदर जब धूल उड़ती है तो दिखाई देता है इस लेडी ने तीनों अटैक्स को रोक दिया है। उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो बड़े आराम से उस जगह पे खड़ी हुई है। इसने इस समय क्वीन मैन और जीलोंग की सिस्टर दोनों के स्पेयर को अपने हाथों से पकड़ रखा है और फिर इसके बाद में अपना अटैक करना शुरू करती है। उसके मुंह से कौशल धुआं बाहर निकलता है और इस समय ये दोनों ही जानते हैं ये अटैक कितना खतरनाक है। वो तेजी से पीछे तरफ हटकर अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन इसी समय इस लेडी को मौका मिल जाता है यहाँ से निकलने का। वो तेजी से कूद कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अभी इस जगह पर और भी कौशल सिपाही है। सारे सिपाही इसके ऊपर एरो फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एरो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वो आसानी से अपने हाथों का यूज करके इन सभी एरो को साइड में कर देती है। एक भी एरो उसकी बॉडी के ऊपर हिट नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर नई चीजों का यूज करना शुरू होता है। नई इन्वेंशंस जो कि अभी हाल ही में टोड सिटी के अंदर हुई है उन सभी का यूज किया जाने वाला है। कुछ लोग हाथों में कुछ चीज लिए हुए उसके पहुंच जाते हैं। इनका नाम दिया गया है थंडर स्पीयर्स और फिर इन सभी को उस लेडी की तरफ फायर कर दिया जाता है। लेडी ये देख रही होती है कि ये क्या चीज है और पूरी तरह से मुझे फायर भी नहीं किया गया, ये तो बस मेरे सामने आकर रुक चुके हैं। अब इनको क्या करना है। तभी एकदम से वो ब्लास्ट कर जाते हैं। लेडी को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है वो पूरी तरह झंझला जाती है कि ये क्या हुआ। उसको इस तरह के अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बाद में उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो डिसाइड कर लेती है अब किसी भी तरह से ऐसा निकलना है और यहाँ से केवल निकलना ही नहीं है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब वो डायरेक्टली सिपाहियों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, मारकाट मचा देती है। उसने तेजी से कब से सिपाहियों को खत्म कर दिया है। कुछ सेकंड के अंदर इतने सारे सिपाही जो कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सब के सब मारे जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है टोड सिटी के अंदर घुसकर किसी ने इतने सारे सिपाहियों को मार दिया हो। इस तरीके से जब इतने सारे सिपाही मर रहे होते हैं तो फैंग से बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो तुरंत ही अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर इस लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनने लगती है। लेडी भी डिसाइड कर लेती है ठीक है तुम आ रही हो, आ जाओ, मैं भी तुमसे फाइट के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे के पास आकर एक जोरदार अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं, लेकिन फैंग जो कि अपने घोड़े के ऊपर है और उसके पास में घोड़े के ऊपर बैठे हुए एक एक्स्ट्रा स्किल है, तो इस वजह से आसानी से अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन इस लेडी के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको पता नहीं है कि फैंग कितनी ताकतवर है। वो अटैक को डॉज नहीं कर पाती। खतरनाक हिट उसके हाथ के ऊपर होता है और उसके बाद में खून दिखाई देता है। पता नहीं चलता कितना इफेक्ट हुआ है। इसके कुछ सेकंड बाद में दिखाई देता है एक कटा हुआ हाथ जो कि साइड में पड़ा हुआ है। फैंग की उसके ऊपर नजर पड़ती है और दिक्कत की बात यह होती है उस हाथ के अंदर से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा है, बल्कि उसके अंदर से वो अजीब सा ब्लैक रंग का फॉग ही बाहर निकल रहा है। और अब इसे देखकर फैंग भी थोड़ा सा घबराना शुरू कर देती है। उसको भी लगने लगता है ये हम फाइट किससे कर रहे हैं, या क्या सच में कोई इंसान है या फिर कोई जानवर या फिर कुछ मॉन्स्टर, ये किस तरह का जीव है जो कि यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आ चुका है। इस जीव का हाथ कट गया, इसके बावजूद भी उसके मुंह से एक चीख नहीं निकली। वो उस जगह पर बड़े आराम से खड़ी हुई है। हाथ में से अभी भी वो ब्लैक रंग का फॉग निकल रहा है, लेकिन फिलहाल उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वो उन सभी से कहने लगती है तुम सभी घटिया जीव हो, नश्वर जीव हो, तुम सभी मेरे सामने कीड़ों के बराबर हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलने वाली है। मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। मैं तुम सभी को चैन की नींद देना चाहती थी, लेकिन अब तुम में से किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। बहुत बुरी मौत तुम सभी को मिलने वाली है। तुमने अपनी मौत को छेड़ने की कोशिश की है,
लेडी जब ये कह रही है उस जगह माहौल थोड़ा सा खतरनाक सोने लगता है। चारों तरफ वो धुआं फैलने लगा है और धुएं का रेडियस बढ़ता जा रहा है, पूरी बॉडी के अंदर से धुआं बाहर निकल रहा है। इस समय जिन लोगों के दिमाग है वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये किस तरह का अटैक है, अब तो ये पूरी सिटी को नष्ट कर देगी। लेकिन वो लोग जो बेवकूफ टाइप के हैं, वो सारे लोग मतलब जो भी यहाँ पर मौजूद है, वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, बल्कि इस लेडी को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए लगता है नहीं, हमें तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बूढ़ी औरत, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी कमर टूट चुकी है और अभी से ये सब कुछ चिल्ला रही हो। इतना चिल्लाने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारा गला भी बैठ जाएगा। और ये जो तुम डरावना बनने का नाटक कर रही हो, ये नाटक भी हमारे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे बहुतों से हमने फाइट किया है और सबको हराया है, अब तुम्हें भी हरा देंगे। इस टाइम पर फैंग जब इन सभी लोगों को इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ, इतनी बहादुरी से बात करता हुआ देखती है, वो चौंक जाती है। ये किस तरह के लोग हैं, मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग इतने बहादुर हो चुके हैं। वैसे इस समय जब यहाँ पर मौत के रिलेटेड इतनी खतरनाक फाइट हो रही है, इतने सच में मारे जा चुके हैं, वहां दूसरी तरफ सिस्टम स्पेस के अंदर ये दोनों बैठ के आराम से गेम खेल रहे होते हैं। मशीन ड्रैगन से बोलने लगता है, क्या हुआ, तुम दोबारा से खो गए, यहाँ पर गेम के अंदर ध्यान दो। तभी आखिरकार ड्रैगन को होश आता है कि नहीं, गेम से इंपॉर्टेंट भी कुछ चीज है। वो तुरंत ही एक पोर्टल को ओपन करता है और वहां चला जाता है। इसी समय ये लेडी जो कि अपनी पावर को लगातार बढ़ाती जा रही है, वो एक सेकंड के अंदर इन सारे लोगों के ऊपर एक साथ अटैक करके सबको खत्म कर देना चाहती है। वो आखिर में इन सभी से कहने लगती है, तुम सभी अब मरने वाले हो, अच्छी बात है कि तुम में से कोई भी डर नहीं रहा, तुम सभी को मारना अब मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक इसी समय जब लेडी इसे कुछ कह रही है, किसी के आने की आहट होती है। सेंग जी खुद इस जगह पहुंच चुका है, स्टेडिस यहाँ पर आ गया। इस समय स्टेडिस के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं होते, वो एकदम नॉर्मल तरीके से बिना किसी हथियार को लिए इस जगह पर आ रहा है। और यही बात इस लेडी को भी डर रही होती है कि ये बंदा इस जगह पर भी आ गया। वैसे नॉर्मल कंडीशन में इस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इसका काम यहीं पे खत्म करते हैं। ये लेडी इस समय जो कि घबराई हुई है, वो सोच रही होती है, काश ये थोड़ी देर और रुक के इस जगह पर आता तो मैं तब तक सभी लोग खत्म कर देती और फिर इससे फाइट करना आसान हो जाता, या फिर मैं जल्दी से निकल जाती। लेकिन अब ये इस जगह पर आ चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारे सिपाही जो कि इस जगह मौजूद है, ये सब कुछ इसी के प्लान का एक पार्ट है। ये सब इसी के प्लान के फॉलो करते हुए मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी स्ट्रेटेजी इतनी खतरनाक बैठ रही है, ये मेरे ऊपर हावी हो पा रहे हैं। इस समय जितने भी सिपाही इस जगह मौजूद है, वो स्ट्रेटेजी की तरफ ही देख रहे होते हैं। उससे कहने लगते हैं, आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छे, अब तो इस फाइट में हम ही जीतने वाले हैं। और ये कहते हुए सिपाही को जोश काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है और लेडी का डर और भी ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिस्ट इन सभी लोगों से कहने लगता है, इससे फाइट करना बहुत ज्यादा आसान है, मुझे पूरा यकीन है तुम सब अपने आप ही इसको संभाल सकते हो, मुझे तो इससे फाइट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए स्ट्रेटेजिस्ट असल में खुद को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल इस फाइट में शामिल नहीं होना चाहता, उसके पसीने छूट रहे होते हैं, वो उस लेडी से बहुत ज्यादा डर चुका है। लेकिन ये लेडी सोच रही होती है शायद से स्ट्रेटेजिस्ट उसको बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा है और उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, ये सारे सिपाहियों को वो आगे भेज रहा है ताकि आसानी से मुझे खत्म किया जा सके, और वो मुझसे फाइट करना नहीं चाहता क्योंकि उसके सामने मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ये सोचकर वो और भी डर रही होती है, फिर वहां से भागना शुरू कर देती है। और उसके भागने का मतलब है अब उसका हारना पूरी से पक्का हो चुका है। जब वो भागने की कोशिश करती है, उसके ऊपर एक जाला शूट किया जाता है। लेडी अपने हाथ को यूज करके उस जाले को काटने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। जाला बिल्कुल भी उसको बांध नहीं पाता, वो उड़ते हुए भी वहां से भाग रही है। इसके बाद में कुछ और नई टेक्नोलॉजीज का यूज करने का टाइम हो चुका है। सिपाही जो इस जगह मौजूद है, एक तोप इस जगह पे लेके आ चुके होते हैं। बिल्डर जिसने भी इस तोप को बनाया है, वो सबसे कह देता है फायर करो, और इसी के साथ में तोप के गोले फायर किए जाते हैं। इनमें से एक गोला सीधे जाकर इस लेडी की टकरा जाता है, एकदम परफेक्ट निशाना, और टकराने के साथ में एक जोरदार धमाका होता है। एक तोप को सीधे सीधे एक ओल्ड लेडी के ऊपर फायर कर दिया गया है जो कि हवा में उड़ रही थी। काफी खतरनाक धमाका होता है, चारों तरफ चीथड़े उड़ जाते हैं। और अब तो पक्का इस लेडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी, उड़ते हुए आसमान से सीधे वो जिम पे गिरती है। वैसे इस समय चैंगली जो कि न्यू के साथ में वो भी सिटी की तरफ ही बढ़ रहा है, उसको सामने की तरफ ही धमाका दिखाई देता है। उसको नहीं पता ये सब कुछ हो क्यों रहा है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ वो ओल्ड डन कर रही है। ओल्ड डन ने सिटी के धमाके करना शुरू कर दिया है, काफी सारे लोग उसके मारे जा रहे होंगे, सबके सब निहत्ते हैं, वो सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली होगी। चैंगली उन सबकी चिंता कर रहा होता है और उसी चिंता में और भी तेज से भागने की कोशिश करता है। न्यू को भी अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कहता है। वैसे इस समय अब धमाके करना बंद कर दिया गया है। वो लेडी वहां पर जमीन पे पड़ी हुई है, उसकी बॉडी के पूरे चिथड़े उड़े हुए हैं। असल में उसकी बॉडी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, किसी को ब्लड की एक ड्रॉप भी दिखाई नहीं दे रही, और सब इसी बात की चिंता में है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या धमाका इतना खतरनाक था कि उसका ब्लड तक पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं शायद से उसकी बॉडी के अंदर ब्लड था ही नहीं, वो एकदम अलग तरह की जीव थी। एक तीसरा बंदा बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो थी तो एक ह्यूमन ही ना, या फिर कोई मॉन्स्टर थी, हमने अपनी तोपों का यूज करके एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। जब सभी लोग ये बात कर रहे हैं, उस ओल्ड डन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूर से ही इसी टाइम पर ये ड्रैगन अपने पोर्टल की मदद से इस जगह पहुंच चुका है जो कि सब कुछ देख रहा होता है।
इस जगन को भी इस जगह पर कहीं पे भी वो ओल्डन दिखाई नहीं देती। इसको लगने लगता है शायद से ये ह्यूमंस आसानी से अपने खुद के दम पर इतनी बड़ी फाइट को संभाल सकते हैं। अब इनकी किसी भी तरह से मदद करने की जरूरत नहीं है। ये ह्यूमंस अपने आप में कैपेबल हो चुके हैं इन सारे इमोर्टल से फाइट करने के लिए, ऐसे बीइंग से फाइट करने के लिए जिनसे कोई भी नॉर्मल बंदा फाइट नहीं कर सकता। इन सभी ने खुद को इतना काबिल बनाया है। इस समय जैंग जो कि गुफबॉ के साथ में वो उससे कहने लगता है शायद से हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, हमें उसकी बॉडी को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए था, कम से कम उसको दफना सकते थे, लेकिन हमने तो उसकी बॉडी की एकदम ही चिथड़े उड़ा दी है, पता नहीं बॉडी कहाँ गई। इस पे गुफबॉ बोलता है बिल्कुल सही है, उसके साथ में हर किसी के साथ में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने किया होता है। उसने हमारे कई सारे भाइयों को मारा है, उनकी बॉडी की एकदम चिथड़े उड़ा दी है, उनकी बॉडी का कुछ ही पार्ट अब बचा नहीं है, केवल हड्डियां बची हुई है। उसके साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि उसकी बॉडी नष्ट हो जाए, उसको एहसास हो कि हमारे भाइयों के साथ में कितना गलत हुआ है। ये बात काफी तक ठीक लगती है और अब इसके बाद में सभी लोग अब काफी तक खुश होने लग जाते हैं कि इतना बड़ा बीस्ट, एक इतने अजीब तरीके का जीव जिसके अंदर इतनी पावर थी कि वो क्वीनमैन से फाइट कर सकता था, साथ में बुल से फाइट कर सकता था, हवा में उड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी तोप का एक अटैक उसे खत्म करने में पूरी तरह कामयाब हो गया। और ये सोच के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। स्पेशली बिल्डर्स खुश हो रहे हैं जिन्होंने इस तोप को क्रिएट किया है। उनको अपने क्रिएशन पे एकदम गर्व सा महसूस हो रहा होता है कि क्या शानदार चीज उन्होंने क्रिएट कर दिया है। केवल कुछ बारूद, लोहे और कई हफ्तों की मेहनत के बाद में उन्होंने इतना खतरनाक वेपन क्रिएट कर दिया है कि सालों की मेहनत करने के बाद में जो मार्शल आर्ट के लोग तैयार होते हैं उनको भी फाइट में हराया जा सकता है। इसके बाद में क्वीनमैन कुछ सिपाहियों के पास में आता है और उनमें से 100 सिपाहियों को इस जगह पर रुककर इस पूरी जगह को चेक करने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि कल सुबह दोबारा से इस जगह पर काम करना शुरू किया जाएगा। वो चाहता है जो बिल्डिंग्स इस जगह पर नष्ट हुई है उनको जल्दी जल्दी दोबारा से क्रिएट कर दिया जाए, सब कुछ वापस से बिल्कुल पहले की तरह ही होना चाहिए। इसी के साथ में ये सिपाही तो काम पे लग जाते हैं, लेकिन बिल्डर्स उनके चेहरे से हंसी बिल्कुल गायब ही नहीं हो रही है। उन्होंने जो शानदार चीज क्रिएट की है वो चीज लगातार ही उनको हाइप करती जा रही है। वो बिल्कुल खुश है, आपस में लगातार बात करते जा रहे हैं कि कितने खतरनाक वेपन को उन्होंने क्रिएट किया है। इस टाइम पर ज़ेलॉन्ग जो कि अपनी सिस्टर के साथ में वो ये सब कुछ देख रहा होता है, अपने साथियों की इस खुशी को देख रहा है। तभी उसकी सिस्टर से कहने लगती है देखा ये क्या हो गया, हमारी सालों की मेहनत, हम जन्म से मार्शल आर्ट सीखते आ रहे हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल और उसके बाद में हमारे मार्शल आर्ट की कुछ वैल्यू नहीं बचेगी, हमारी स्पीड टेक्निक्स ये सब कुछ बेकार हो जाने वाली है। इन तोपों का यूज करके लोग आसानी से बड़ी बड़ी सेनाओं के अंदर फाइट करेंगे और सबको खत्म कर देंगे। हमारी मार्शल आर्ट की टेक्निक जिन्हें सीखने में सालों लगते हैं अब वो एकदम बेकार हो जाने वाली है। इस पर ज़ेलॉन्ग बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इस तोप को बनाए हुए कुछ 6 महीने हुए हैं और इसके अलावा ये सारे सिपाही जो क्या मौजूद है ये 2 महीने से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इनकी स्किल इतनी शानदार हो चुकी है कि हवा में उड़ते हुए एक बंदे के ऊपर ये एकदम परफेक्ट निशान लगा सकते हैं और केवल एक अटैक के अंदर एक लेडी जो कि मार्शल आर्ट के एकदम टॉप लेवल पर थी, एकदम पीक लेवल जिसको कहा जा सकता है, उस लेवल की लेडी को इन्होंने एक अटैक के अंदर खत्म कर दिया। मतलब इनका लेवल उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल का हो चुका है। हमारी इस प्रगति को देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन काफी ज्यादा बुरा भी। वो लेडी केवल एक अटैक के अंदर खत्म हो गई, उससे कम से कम 1-2 अटैक तो अपने आप को रेजिस्ट करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब चाहे कोई बंदा कितना भी ताकतवर हो, मार्शल आर्ट लेवल कितने भी ऊंचे लेवल पर हो, वो अगर इस तोप के सामने आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इस पर ज़ेलॉन्ग की सिस्टर बोलती है तुम्हें क्या लगता है अब क्या होने वाला है? ज़ेलॉन्ग बोलता है अब वो होने वाला है जो कि पहले ही हो चुका है, मार्शल आर्ट एरा अब खत्म हो जाएगा। ये दुनिया अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट के ऊपर लगाने के बजाय पूरी तरीके से इन वेपन्स के ऊपर रिलाई हो जाएगी और मार्शल आर्ट वो सारी स्किल्स जो कि कभी ह्यूमंस के अंदर हुआ करती थी वो केवल कहानियों में सिमट के रह जाएगी। ये एक नई युग, नई कला की शुरुआत है और पुराने युग का अंत। इस पर ज़ेलॉन्ग सिस्टर बोलती है तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, मार्शल आर्ट हमेशा सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। 1-on-1 फाइट के अंदर मार्शल आर्ट ही सबसे शानदार है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सारे वेपन्स भी नहीं, क्योंकि ये वेपन्स बिल्कुल ही पोर्टेबल नहीं है, इनको एक जगह दूसरी जगह लेके जाने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जो कि करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर ज़ेलॉन्ग कहता है लेकिन कब तक? अभी तो ये इस युग की शुरुआत है, किताब का अभी तक केवल पहला पन्ना लिखा गया है। मुझे यकीन है अभी तो काफी सारे पन्ने यहाँ पर आने वाले हैं, मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ वो पन्ने खून से ना लिखे जाएं। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड पे खत्म कर देते हैं। वीडियो काफी शानदार था, काफी लंबी एपिसोड थी, इसलिए इस वीडियो के ऊपर काफी सारे लाइक और काफी सारे कमेंट्स होने चाहिए। सबके सब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो और भी काफी सारे वीडियो इस सीरीज के आने वाले हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।